बैठक की। सीएम हाउस में देर रात तक बैठक चली। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर यह बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हितानंद शर्मा, वीडी शर्मा के साथ चर्चा हुई। पार्टी हाईकमान से भी नेताओं ने बातचीत की है। विजय शाह के अलावा कुछ दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा इस बैठक में होने की बात सामने आ रही है। तो सीएम हाउस पर देर रात तक बैठक चली, मंथन चला। साथ ही साथ ये बैठक में मुख्य जो है चर्चा का विषय विजय शाह रहे, जिनके विवादित बयान पर हर तरफ आलोचनाएं हो रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हितानंद शर्मा, वीडी शर्मा के साथ ही और कई पार्टी के नेता इस चर्चा में शामिल रहे। पार्टी हाईकमान से भी नेताओं ने बातचीत की है। विजय शाह के अलावा कुछ दूसरे मुद्दे भी रहे जिन पर चर्चा होना संभव है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, देर रात तक सीएम हाउस में बैठक चली है, दिग्गजों का जमावड़ा रहा। ये माने कि विजय शाह पर लगातार जो है चर्चाएं चल रही है, मंथन चल रहा है कि किस तरह की कार्रवाई हो, और ये हम मान सकते हैं कि बहुत जल्द इन पर फैसला भी लिया जा सकता है, जिस तरह की विवादित टिप्पणी की, उलूल जुलूल बयान उन्होंने दिया। जाहिर तौर पर देखिए, कल विजय शाह के बयान के मामले ने दिन भर काफी तूल पकड़ा। कांग्रेस ने पुरजोर विरोध करा, पुतले चलाए, थाने में शिकायत करने गई। हालांकि कल मुख्यमंत्री मोहन यादव बेंगलुरु के दौरे पर थे, इसलिए कोई माना जा रहा है कि ठोस डिसीजन, ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही सीएम भोपाल वापस लौटे, देर रात तक वहां पर बैठक चली है सीएम हाउस में। सीएम हाउस में वीडी शर्मा पहुंचे, जो प्रदेश के अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा वहां पर पहुंचे और सीएम के साथ जो है वो बैठक की। और ये बताया जा रहा है, जो जानकारी सोर्सेज से मिल रही है, कि विजय शाह को लेकर ही, उनके बयान को लेकर ही इस पूरी बैठक में चर्चा हुई थी। और इसी बैठक के बाद कल देर रात करीब 11:30 बजे सीएम ऑफिस से ये पोस्ट कर जानकारी दी जाती है कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर, उसके लिए सीएम ने कार्रवाई करने के जो दिशा निर्देश हैं वो पुलिस को देने का काम किया है। वो ट्वीट भी काफी देर रात आया, तो ये माना जा रहा है कि इसी बैठक में निर्णय हुए, फैसले हुए। हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जो आदेश आए थे, उनके बारे में भी सीएम को अवगत कराया गया, ब्रीफ किया गया, और उसके बाद ही ये डिसीजन लेने का काम किया गया। लगातार जो विरोध है वो चल रहा है। आज भी कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर दिन भर विरोध करने वाली है, प्रदेश के अलग अलग थानों में आज पहुंचेगी। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है विजय शाह के ऊपर, अगर आप देखें तो सिर्फ उन्होंने माफी मांगी है। बीजेपी ने भी कहा कि इस तरीके के बयानों को बीजेपी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस भी लगातार एग्रेसिव इस पूरे मुद्दे पर नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि आज कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो इस पूरे मामले पर देखा जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे किसी अफसर का नहीं बल्कि सेना का अपमान बताया। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत बड़ी टिप्पणी है जो हाईकोर्ट की ओर से की गई है। और इसके बाद जो विजय शाह पर संकट है वो अब और भी ज्यादा गहरा गया है। कल जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली, राजनीति हुई, आज का दिन भी कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। और अब सरकार को अपना स्टैंड और बीजेपी के संगठन को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि विजय शाह कोई नए नवेले नेता नहीं है। 8 बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं, पहले भी इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी कब तक टॉलरेट करती है, सरकार कब तक टॉलरेट करती है, और कब इस पूरे मामले में कोई सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। शब्दों में निंदा करना, बयानों में निंदा करना अलग बात हो जाती है, लेकिन कोई एक्शन लेना, पार्टी की जवाबदारी तय करना, और इस तरीके के बयानों से पार्टी कितना जो है खिलाफ होती है, ये एक स्पष्ट मैसेज देने की जो जरूरत है वो समझ में आ रही है। क्योंकि अब पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, जनता के अंदर इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो नजर आने लगा है। और इसका बड़ा कारण भी है कि ऑपरेशन सिंदूर देश जब मुश्किल में था, जब तमाम तनाव की स्थितियां चल रही थी, जब कर्नल सोफिया आगे आई, उन्होंने देश की परिस्थिति बहुत मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। और जिस तरीके से उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी पता चल रहा है कि वो सेना परिवार से ही आती हैं, उनके परिवार में क्रांतिकारी भी रहे हैं, तो एक ऐसे परिवार की बेटी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना ना काबिले बर्दाश्त। माने बस सभी को अब इंतजार है कि आखिर बीजेपी क्या फैसला लेती है और ये फैसले से क्या संदेश देती है जनता में। भी जिस तरह का बयान देकर के जनता में गलत एक मैसेज देने का काम इन्होंने, मंत्री जी ने किया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु। और आइए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें।